और बहन जी, क्या हाल चाल है आपके? और कैसी गुजर रही है? सब कुछ ठीक ठाक है ना? जी जी भाई जी, सब कुछ ठीक ठाक है। आप सुनाएं। बस बहन जी, यहाँ से गुजर ही रहे थे तो सोचा चलो बेटी से ही मिलते चले जाएं। काफ़ी दिन हो गए यहाँ का चक्कर नहीं लगा और 2-3 महीने होने ही वाले हैं अभी बेटी की शादी को, तो जब से आना हुआ ही नहीं, इसलिए हमने सोचा कि बेटी से मिलते हुए जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका ही घर है। मैं बुलाती हूँ अभी बहू को। ये लें जी, बहू भी आ गई। मेरी बात सुनो गौर से, बातों बातों में अपने ससुराल के गुण जरूर गाना। अच्छा, ये बात भूलना नहीं, ससुराल के गुण ज़्यादा से ज़्यादा गाने हैं तुम्हें अपने माँ बाप के सामने, सही है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं आज तो ऐसे गुण गाऊंगी कि आप हमेशा याद रखेंगी। आओ आओ बेटा, बैठो ना यहाँ, तुम्हारे माँ बाप तुमसे मिलने आए हैं। आज तो मैं अपने ससुराल वालों के ऐसे गुण गाऊंगी कि ये हमेशा ही याद रखेंगी। और बेटा, कैसी हो? और क्या कर रही थी बेटा जी? बस मम्मी, मैं आ ही रही थी बाहर रेडी होकर। इस टाइम में मम्मा के साथ बैठती हूँ, थोड़ी हम लोग चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं। अच्छा किया मम्मी जी, आप आ गई। और बेटा, नई जिंदगी कैसी गुजर रही है? सब लोग कैसे हैं तुम्हारे ससुराल में? बाबुल तेरी समधन ने हमें डंडों से मारा है, बाबुल तेरी समधन ने हमें डंडों से मारा है। तुमने जो बेड दिया उसे कबाड़ा बताती है, चैन से रोज उस पर ठाट लगाती है। बाबुल तेरी समधन ने मुझे डंडों से मारा है। तुमने जो एसी दिया उसे डब्बा बताती है, दिन भर चलाए एसी और ठंडी हवा खाती है। बाबुल तेरी समधन ने मुझे डंडों से मारा है। आपने जो गाड़ी दी है उसे कबाड़ा बताती है, शान से बैठ उसमें रोज आती जाती है। बाबुल तेरी समधन ने मुझे डंडों से मारा है। आपने जो पति दिया उसे अच्छा बताती है, बेटा बेटा कह कर रोज मेरी चुगली लगाती है। बाबुल तेरी समधन ने मुझे डंडों से मारा है, बाबुल तेरी समधन ने मुझे डंडों से मारा है। देखा, मैंने अपने ससुराल वालों के कितने अच्छे गुण गाए हैं। आप भी इसी तरह ही अपने ससुराल वालों के गुण गाना जब आपके अम्मी अब्बू आपसे मिलने आए तो बड़ा ही मजा आएगा देखना।